की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो, हके मेहर करी तुम पर। बुलाए तुम्हें हंसिए को, वास्ते इश्क खातिर, वास्ते इश्क खातिर। भीष्ट सिफायत का बेवरा। मोमिन आए अर्श अजीम से, मोमिन आए अर्श अजीम से। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी खुलासा ग्रंथ के इस प्रकरण में 3 प्रकार की सृष्टि और 4 प्रकार की बंदगी के विषय में, और फिर 4 प्रकार की बहिश्ते। 3 सृष्टि है, उनकी रहनी 4 प्रकार की। 4 कैसे होगा? 3 है तो जीव सृष्टि की 2 प्रकार की है, और 2 ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि। 4 प्रकार की बंदगी हो गया, और उसके आधार पर मिलेगा जो आखिरत में 4 मुक्ति स्थान। टोटल 8 बहिश्ते होती है ना, उसको 2 भाग में बांट दिया, 4 अव्वल के, 4 आखिर के। तो ये रहस्य नहीं समझने से हम सुंदर साथ ने क्या समझ लिया, हम तो तारतम्य ले लिए, सुंदर साथ बन गए, और परम धाम तो हमारा फिर पक्का हो गया समझ लेते हैं। इतना इजी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि का भी निवेरा होगा रहनी आचरण के हिसाब से। कैसे पता चलेगा कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है? नाम का तो दिखेंगे तो सारे मुसलमान भी स्वयं को मोमिन कहते हैं, हिंदुओं में ब्राह्मण कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ सभी लोग कह रहे हैं। सभी धर्मावलंबी अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, चूजन पर्सन कहते हैं। ईसाई लोग, हम ही ईसाई लोग चूजन पर्सन हैं। एक्चुअल में ब्रह्म सृष्टि कौन है तो समर्पण से पता चलेगा। त्याग, सेवा, समर्पण, कुर्बानी से, ज्ञान से, विश्वास से और प्रेम से। ब्रह्म सृष्टि का आचरण कुछ नहीं, बस हम तो परम धाम के ब्रह्म सृष्टि हो गए। खाओ पियो मौज मस्ती करो, भंडारे करो, सुंदर साथ को पूड़ी बना के खिलाओ, हलवा बना के खिलाओ, मिठाई खिलाओ, जलेबी खिलाओ, पकौड़ा खिलाओ, ये सेवा समझ लिया। और रहनी में, आचरण में, साफ दिल सुहागिनी कबहू न दुखावे किन, ये बात नहीं दिखाई देगा। चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। अनीति से धन कमाना और झूठ बोलना, झूठी निंदा, चुगली, झूठी प्रशंसा, ये सब झूठ, सभी झूठ हो गया ना। निंदा भी झूठी है तो वो भी झूठ है, लेकिन प्रशंसा भी झूठी तो झूठ वो भी हुआ ना। झूठी प्रशंसा, झूठी निंदा, दोनों ही झूठ हो गया। तो निजी जीवन में जो ब्रह्म सृष्टि का रहनी आचरण होना चाहिए। अनीति से धन कमाया और सेवा किया तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, पहला चीज। दूसरा क्या है कि अहंकार आ गया कि मैंने इतना सेवा किया, फूलहार पहनाया, सबके सामने सम्मानित किया तो खुश हो गया, मेरा सेवा सफल हो गया। और सम्मानित नहीं हुए तो बोलेंगे मैंने इतना सेवा किया, मेरा सम्मान भी नहीं किया।
तो सेवा किसके लिए किया था? राज्य के लिए कि सम्मान के लिए? फिर वाणी, वाणी किसके लिए पढ़ रहे हो? परोपदेशे पांडित्यम, संस्कृत का शब्द है पर उपदेश, दूसरों को उपदेश देने में ही पंडित्यम, चतुराई है, विद्वता है। मतलब मैं वाणी इसलिए पढ़ूं कि मुझे अपने आत्म कल्याण का दर्द है, मुझे ये संसार अग्नि के समान लग रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, भव सागर से पार होना चाहता हूँ। वाणी में इसलिए पढ़ूंगा ना, अगर मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं तो दूसरों को सुनाओ और धन और प्रतिष्ठा कमाओ, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विचार करने की बात है। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फैन। दूध अंदर जो गाढ़ा दूध है वो नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर दूध है कि पानी पता नहीं, ऊपर का झाग, फैन है झाग, झाग के पीछे सब भाग रहे, दिखावा के पीछे सारा चीज आएगा। देखो ब्रह्म सृष्टि कौन है, ब्रह्म सृष्टि के रहनी क्या है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत कर्मकांड वास्तव में कहते किसको है? सेवा पूजा कर्मकांड छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, सब छोड़ ही दो, ये शरीर भी छोड़ दो भैया, खाना पीना छोड़ दो, वो भी कर्मकांड। जो छोड़ना है आज तक नहीं छोड़ा। संयमित जीवन, त्याग तपो में, भक्ति में, साधना में जीवन आज किसी का दिखाई नहीं। इससे अच्छा दूसरे धर्मों में ज्ञान नहीं है, लेकिन आचरण, खान पान, रहन सहन इतना संयमित होता है। और उसके अलावा दिल में दिन रात संसारिक ख्वाहिशें, संसारिक इच्छाएं, कामनाएं, फिर वो भी ठीक है, चलो संसारिक ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अनीति से धन कमाओ, निंदा चुगली करो, धर्म में भी आगे बढ़ना है तो चापलूसी करो, या निंदा चुगली करके धर्म में भी आगे बढ़ता है, ऐसा सोचते हैं। मोमिन आए अर्श अजीम से हमारी हक सो निस्बत, हम ब्रह्म आत्माएं दिव्य परम धाम से आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना, हाँ हाँ हम आए हैं, हम आए हैं, सब खुश हो जाते हैं। आए हैं तो फिर उसका रहनी आचरण में तो खरा उतारना पड़ेगा ना। कैसे पता चलेगा कौन आया है? बोलने में तो सारे बोलेंगे, हम अर्श आजम से आए हैं तो सारे ही बोलते हैं ना। फिर क्या होता है? बोले 25 लाख सुंदर साथ, बोले ब्रह्म सृष्टि तो 12,000 कहा है, तो फिर बाकी लोग का क्या होगा? सुंदर साथ तो 25 लाख हो गए, ब्रह्म सृष्टि तो 12,000 कहा गया, तो बाकी लोग का क्या होगा? ये चिंता हो जाती, क्योंकि मालूम है कि भाई 12,000 में तो हमारा नंबर लगने वाला है। तो सबसे पूछेंगे महाराज जी परम धाम में कैसे होगा? फिर हमको जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अनंत ब्रह्म सृष्टि बोलेंगे तो खुश रहेगा, तब तो हमारा नंबर लग जाएगा। अनंत है तो हमारा नंबर तो लग ही जाएगा। और 12,000 बोल दें तो फिर हमारा तो नंबर ही नहीं निकलेगा। चलो फिर दूसरा रास्ता देखेंगे। जी वाणी मंथन 12,000 25 लाख से क्या मतलब? मैं हूं, इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं हूं परम धाम की, तब इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि रहनी नहीं है, आचरण नहीं है, ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो अंदर से गवाही कहां से देगा हृदय कि मैं परम धाम की आता हूं? ऐसा अपने हृदय से गवाही देना चाहिए ना। बाहर से थोड़ी कोई सर्टिफिकेट दे सकता है कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है या परम धाम जाने मिलेगा, इसका बात का थोड़ी कोई गारंटी दे सकता है। जो लोग बोलते हैं ना अमेरिका जाना है तो निकालो 50 लाख रुपए, 50 लाख बड़ी मुश्किल से दिया, पता नहीं बेच बात की, जमीन प्रॉपर्टी बेच के बाद में पैसा लेकर के भाग जाते हैं। ऐसे परम धाम मिलेगा? ऐसे ऐसे लोग हैं, अनंत हैं, परम धाम से जाने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। हाँ, करने की जरूरत, खाओ पियो। राज जी महाराज ने थोड़ी बोला कि दुख ना दीजिए, देखो आगे पीछे की छुपाई देखना। खाओ, पकौड़ा बना के, हलवा पकौड़ा बना के खिलाओ।
वितक में एक प्रसंग आता है मंदसौर का वितक। मंदसौर में क्या घटना हुई थी, भिक्षा मांगने का हुआ था ना प्रसंग। सुंदर साथी ने जगह जगह भिक्षा मांगा था। बोले उसकी स्मृति में पूड़ी हलवा बनाएंगे आज। तो उसकी स्मृति में भिक्षा मांगने चलो सब मिलके। बोले उसकी स्मृति में पूड़ी भी नहीं बनाया ऐसे। तुम जो है किसकी स्मृति में क्या कर रहे, मतलब सुंदर साथ का जो जीवन है, ये तक में खाने को पेट में फको चुपाई न देखना है, न सुनना है, न समझना है। खाने को पेट में फक देखना है। और श्रीमुखवाणी में भी चुपाई आई है सुंदर साथ जी, जो 16-17 प्रकरण है किरंतन का, दुख रे प्यारो मेरो, उसमें चुपाई आती है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ के देखो, दुख लेने का मतलब क्या, देखो एक तो होता है प्रकृति जन्य दुख मिले, बीमारी, बुढ़ापा, ये क्या प्रकृति जन्य दुख है। श्लोक आता ना भर्तृहरि का, तपो न तपता वयमेव तपता। हमने तप नहीं किया, लेकिन त्रिविध दुखों की अग्नि ने हमको तपा दिया। दुख तो सहन किया सबने, कोई तपस्या करके दुख सहन कर रहा है, कोई बीमारी का दुख सहन कर रहा है, मिलन वियोग का दुख सहन कर रहा है, बुढ़ापा का दुख सहन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम स्वयं अपने आप को तपाएंगे तप के द्वारा, सही सात्विक तप, तपों में जीवन, सात्विक तप वो होता है जिससे शरीर का शुद्धिकरण होता है, शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ का दोष है वो जलता है, शरीर में सात्विकता आता है। सात्विक तप इसको बोलते हैं। जैसे उपवास, फलाहारी उपवास, खाने संयमित जीवन। उपवास का भी नियम इसलिए बना था, सप्ताह में एक दिन उपवास करते थे। क्यों करते थे? आज तो क्या समझे, पहले एक टाइम खाना नहीं खाया, उपवास किया। खाना नहीं खाने को उपवास नहीं कहते। दिन भर उपवास ने परमात्मा के समीप वास करना है, दिन भर परमात्मा के स्मरण चिंतन ध्यान में बिताना है। 6 दिन माया का काम किया, 7वां दिन परमात्मा को दिन भर याद करना है। बाकी पार्ट टाइम तो 6 दिन करना ही था, 6 दिन में भी 3 घंटा तो प्रतिदिन करना ही रहता है, लेकिन 7वें दिन में पूरा 24 घंटा याद करना है। उस दिन सात्विक भोजन और अल्प मात्रा में भोजन करेंगे तब तो दिन भर परमात्मा को याद कर पाएंगे। पेट भर भर के स्वादिष्ट और मसालेदार भोजन खाएंगे तो क्या होगा, दिन भर तो क्या आधा घंटा भी याद नहीं कर पाओगे, चित्त अस्थिर हो जाएगा। हाँ, चित्त अस्थिर होगा, शरीर अस्थिर हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसी तरह से क्या है कि संयमित जीवन, तो सुख को छोड़ के, भौतिक सुखों को छोड़ने के लिए कहा। भौतिक सुखों का सेवन करने की अनुमति किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं। भौतिक सुखों का त्याग जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म में आगे बढ़ना है, चितवनी में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे एक चौपाई आती है, सुख माया को मूल है चाहे बढ़ना विस्तार, 3 कारण साधो सुख तजिया, वास्ते अपने करता है। सुखों का त्याग किया अपने प्रीतम के लिए, राज्य के। और देखो, एक तो होता परीक्षा के लिए जो दुख आता है, एक अलग चीज है। दुख अच्छा चीज है, दुख प्यारो मेरे प्राण को, लेकिन भौतिक सुखों से प्राप्त दुख कोई बात नहीं है उसमें। भोग के परिणाम स्वरूप जो रोग दुख अशांति प्राप्त होता है, उसको अच्छा कहीं भी नहीं कहा गया। तो क्या है कि दुख जो है, प्यारो मेरे प्राण के राज्य के मार्ग में एक तो जो दुख मिले तो बड़ा सौभाग्यशाली समझो। बाइबल में लिखा है ऐसा कि तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि परमात्मा के नाम से तुमको सताया गया, परमात्मा के नाम से तुमको प्रताड़ित किया गया, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि दुनिया के नाम से तो सभी प्रताड़ित होते हैं। धन के लिए, परिवार के लिए सभी मेहनत करते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट सहन करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए और धर्म के लिए परमात्मा के नाम से जो दुखी हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, तो बड़े सौभाग्य की बात। और क्या क्या कहा कि देखो, जिनको यहाँ पर सम्मान मिल गया, संसार में सुख मिल गया, तो उनके कर्मों का फल यही मिल गया, फिर वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। जिसको यहाँ नहीं मिला उसको वहाँ मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मिलेगा, और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। वो वहाँ मतलब बहिस्तों में, बेहद मंडल में जो पहली बहिस्त मिल गया तो कितना बड़ा सुख मिल गया। हमारी हक सो निस्बत है, लेकिन उस निस्बत को पहचाने, उस निस्बत के अनुसार आचरण करें,
त्याग में, तपों में संयमित जीवन, भक्ति में जीवन हो, रहनी आचरण, सभी जगह सही हालत है। मंदिर में हे भगवान, बड़े बड़े बहुत बड़ा धार्मिक बन जाएंगे मंदिर में, जैसे कि उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, उसके जैसा कोई सुंदर साथ नहीं है, ऐसे बड़े धार्मिक बन जाएंगे। और मंदिर से बाहर निकलते साथ ही शुरू बेईमानी, जीवन में छल कपट, बेईमानी, तुम कौन हम जानते ही नहीं है साथ, आपस में छोटी छोटी बात में झगड़ा शुरू कर देंगे धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। बॉम्बे में मैं जब था, 2002 की बात बताऊंगा मैं, वहाँ पर एक अग्रणी सुंदर साथ थे, का नाम भी मुझे मालूम है लेकिन नाम बोलना उचित नहीं है, हालांकि उनका कोई गलत बात भी नहीं था, लेकिन उनको ऐसी समस्या आई कि वो परिवार में इकलौता व्यक्ति कमाता है और बाकी सब खाते हैं। अब जो कमाने वाला ही ऐसा बीमार पड़ जाए तो बाकी लोग का क्या होगा फिर? तो कमाने वाला ही जो थे वो मुखिया थे, सुंदर साथ जी बीमार पड़ गए बुरी तरह से, पैरालिसिस। कोई ऐसा नहीं कि 7 दिन में ठीक हो जाए, 15 दिन में ठीक हो जाए, तो महीने लग जाते हैं ना ठीक होने में। बोले कि कोई सुंदर साथ ने सहयोग नहीं किया, बल्कि एक जैन धर्म का एक सेठ था, उसने सारा अनाज वगैरह भिजवाया, सेवा की। बताओ, हम सुंदर साथ है, तुम सुंदर साथ हो, अपने घर ठीक है, तुम अपने घर ठीक है। सुंदर साथ का भी जो आचरण रहनी, सुंदर साथ जी विचार करें, हमारी हक्सो निस्बतें कहते हैं, परम धाम की आत्मा कहते हैं। कैसा जुल्म है, चुपाई आता है ना, कहीं हम हैं धाम के, बाहर दिखावी बंदगी वाला प्रकरण है ना, उसमें चुपाई आती है। कहते हैं कि हम धाम के हैं और कैसा आचरण कर रहे हैं। दिया इलम लद्दुन्नी हक ने आई हक बका नियामत। राज्य महाराज ने अपना दिव्य तारतम्य और ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया हमको। ज्ञान से भी मतलब नहीं है तो रहनी तो खराब होगा ना। तो वाणी का मंथन ही नहीं किया, वाणी का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, तो आचरण तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि देखा देखी वाले नहीं चल पाते लंबा, लॉन्ग टर्म में बनता है ना, लंबी रेस का घोड़ा वैसे लंबा वही चल पाता है जो वाणी मंथन कर रहा है, सत्संग में भी आता है। लेकिन केवल महीने में 1 दिन सत्संग करने से क्या फर्क पड़ेगा? पूरा मन में इतना सारा मेल 30 दिन का जमा दिया और 1 दिन सत्संग में आ भी जाए, उसमें भी कोई ठिकाना नहीं है। आई हक बका, महंगाई है, दुख है, पैसे का कमी है संसार में, लेकिन जरूरी क्या है कि हम अपना खर्चा को सीमित करें, ये भी तो एक जरूरी चीज है। दिखावा, फिजूल खर्ची, व्यर्थ के खर्चे में हम पैसा को खराब करें और बोले कि गरीबी हो गया है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा नहीं है, पैसे करो ना रो। अपने जीवन में संयमित रखो, खर्चा कम करो। जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं बादशाह की भी कभी पूरी होती नहीं। दिया इलम लद्दुनी हक ने, वाणी मंथन करें तब तो। लेकिन बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं सुंदर साथ को वाणी से दूर करने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे ब्रजरास में हमने कहाँ वाणी पढ़ा था। चलो ब्रजरास वाले तो बोलते हैं कि तब तो दोबारा आना पड़ा। ब्रजरास में ज्ञान नहीं था, अपना नित्य स्वरूप की पहचान नहीं थी, राज्य की भी पहचान नहीं थी। खेले जान के जार, ब्रज लीला रास में है, खेले जान के जार है ना चुपाई। ब्रज पहले फेरे निध न होती तारतम जो तो रोशन जी, तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो विचारी में। पहले फेरे तारतम जो रोशन नहीं था तो ये फेरा हुआ, दोबारा आना पड़ा। फिर अभी देखो क्या बोलेंगे, जागनी में भी क्या बोलेंगे, ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्ञान में ज्यादा मत डूबो, ज्ञान से अहंकार आ जाता है, प्रेम में जाओ, ज्ञान में मत जाओ। बोल बोल के वाणी से दूर कर दिए। ज्ञान किया, ज्ञान नहीं है वाणी, तो ज्ञान भी है, विश्वास भी है, प्रेम भी है वाणी, वैराग्य भी, विरह भी, सारा चीज है वाणी में। ज्यादा ज्ञान में मत डूबो। चर्चा क्यों करते हो भैया? चर्चा ही बंद कर दो। जो चर्चाकार ऐसा कहता है कि ज्यादा ज्ञान में नहीं डूबना है, तो वो चर्चा ही क्यों कर रहा है भाई? साहित्य टीका क्यों कर? ज्ञान में ज्यादा डूबने की बात नहीं, प्रॉब्लम ज्ञान में नहीं है। ज्ञान तो अच्छा ही चीज है। गीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते, अर्जुन है कहा ना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान हृदय को निर्मल करने के लिए ज्ञान से बड़ा कोई साधन नहीं है। गीता में कहा ज्ञान ही गंगा है, सत्संग अमृत है। लेकिन ज्ञान प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य या ज्ञान का अहंकार।
मैं वाणी पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं कि मेरा आत्मा का कल्याण की चिंता मुझे, मैं वाणी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सबको सुनाऊं और बड़ा महाराज बनूं। तो गड़बड़ी कहाँ से ज्ञान आएगा? वाणी समझ में नहीं आने वाला। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। बिना दर्द दौड़ावे दनाई, बुद्धि दौड़ाएंगे तो वाणी समझ में नहीं आएगा। रटवट के इधर उधर से चोरी करके कुछ बोल लेंगे तो बोल लेंगे। तो ज्ञान का एक तो उद्देश्य, राज्य सेवा ले ले अलग बात है। शुरू से लेकर आखिर तक इंद्रावती ने भी क्या कहा, धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो, आप इश्क दीजिए मोहे अपना में तासो करो। मान प्रतिष्ठा में पता नहीं किसको, चलो हम भी चर्चा करें, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करें ऐसा समझते हैं। तो दूसरा अहंकार आ जाता है। क्या होता है, जब फॉलोवर्स बढ़ते हैं, सुनने वाले बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, इससे अहंकार भी आ जाता है। इससे भी बचाने वाले, देखो राज्य सेवा करवा रहे तो राज्य बचाने वाले भी हैं। 4 लोग प्रशंसा करते हैं, 2 लोग निंदा कर देते हैं, तो तबीयत ठीक रहता है। तो 2 रसगुल्ला खाया, 2 नीम का पत्ता भी खा लो तो बराबर हो गया ना। जितना मीठा उतना कड़वा भी खा लो। तो क्या है कि इसलिए लिखा सर ग्रंथों में, सन्यासी सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझे। दुख में, अपमान में, ऐसे समय में क्या दिल से दर्द भरी पुकार निकलती है, राज्य महाराज अपने चरणों में बुला लो, ऐसे दुनिया में क्यों रखे हुए, ये सेवा कार्य जागने कार्य मुझे नहीं करना, बस आपके चरणों में बुला लो, ऐसी भावना उठती है। और जब सब कुछ अच्छा रहता, सम्मान पैसा सब मिल रहा है, तो क्या होगा, हाँ अच्छा राज्य की मेहर हो रही, खाओ भी बहुत मस्ती करो, राज्य की मेहर। ये राज्य की मेहर ये नहीं है। राज्य की मेहर तो दुख है। धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाहकर दुख न लिया। दुख में राज्य का दर्द होता है, दुख में राज्य का प्रेम प्राप्त होता है, और राज्य की इतनी मेहर होती है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आई हक बका नियामत परम धाम का सारा खजाना है वाणी में सुंदर जी। वाणी मंथन तो एक जरूरी चीज है। फिर वाणी मंथन एक शुष्क ज्ञान है, ऐसा भी प्रचार कर देते हैं। वाणी जो ज्ञान कभी भी शुष्क नहीं होता है। हमारा हृदय शुष्क हो सकता है। बरसात जो बरस रहा है तो पानी तो शुष्क नहीं है, लेकिन जमीन पथरीली है तो पानी तो ऊपर से बह जाएगी ना। पथरीली जमीन है, पत्थर, तो पानी तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसका अवशोषित नहीं कर पाएगा, इसमें पानी थोड़ी शुष्क हुआ। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तथखिन, जो लीजे ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। सुन रहे हैं, अच्छी बात है, समोसा पकौड़ा खा और चले जाओ, हमको लेना है, बोला अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा देखेंगे। फिर जरूरत ही नहीं है उनका भी, अभी उनको जरूरत है संसारिक सुख ही उनको अच्छे लग रहे हैं, ये सुख मिल जाए वो सुख मिल जाए, सब इसी इच्छाओं में दिन रात डूबे हुए हैं। अभी ध्यान दूसरे तरफ लगा हुआ है। इधर मान लो टीवी चल रहा हो, इधर चर्चा चल रहा हो, तो सबका ध्यान कहाँ चला जाए। तो ध्यान जो है भी संसार की तरफ लगा हुआ। वाणी सुन करके भी सुनाई देता नहीं, और पढ़ने के लिए तो फिर पढ़े तो मन ही नहीं करेगा। 1 मिनट भी मन जो है, यदि तीव्र वैराग्य नहीं है तो वाणी पढ़ ही नहीं पाएंगे। आधा 1 घंटा भी पढ़ लिए तो बोले थक गए, ऐसा हो जाएगा। वाणी पढ़ने में थक जाए और दूसरे जो भी राज्य के काम में सेवा में थक जाए, चितौनी में थक जाए, तो इसमें क्या है कि हमारा वैराग्य कमजोर है। जिसकी तीव्र तड़प होती, लगन होती ना, ऐसी लगन लग जाए तो थकावट नहीं होती। देखो 16-16 घंटे पढ़ते हैं IAS बनने के लिए, IAS ऑफिसर बनने के लिए और कलेक्टर बनने के लिए, बड़ा बड़ा एग्जाम देने के लिए लोग 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं। थकते नहीं क्या वो? क्यों ना? दिल में लगन है, जज्बा है, जुनून है कि ये मुझे हासिल करना है, ये लक्ष्य प्राप्त करना है मुझे। हमारी हक सो निस्बत, हमारा जो प्रीतम अक्षराती से संबंध है। दिया इलम लद्दुनी हक ने आई हक बका ने, हम सारा परम धाम का ज्ञान प्रदान कर दिया। हक इलम यही पहचान, कछु छिपा रहे ना था। ब्रह्म ज्ञान में सारा रहस्य आ जाता है। संसार क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, दिव्य परम धाम कैसा है, वहाँ पर राज्य समाधि और हम सखियों का कैसा स्वरूप है, किसी प्रेम में लीलाएं, सारा ज्ञान राज्य ने दिया। कछु छिपा रहे ना दाए, उसमें जरा भी कुछ नहीं। और यदि आपके दिल में वैराग्य है, मैं पहले भी कई बार बताया ना, वैराग्य पहला चीज
दूसरा सेवा समर्पण। बिना सेवा समर्पण के न वाणी का दरवाजा खुलेगा न चितवनी का दरवाजा खुलेगा। पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आए। पहले दाता हम भय गुरु को दीन हो, पीछे दादा दाता सदगुरु भय सब कुछ कियो। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। यदि आपके दिल में वैराग्य है, सेवा समर्पण है, विरह है, तन मन जीव निछावर किनो राज्य के मार्ग में अपना, तो क्या होगा कि वाणी पढ़ते पढ़ते भी चितवनी लग जाएगी। चितवनी मतलब परम धाम का अनुभव 100% होता है वाणी पढ़ते हुए भी। इसी एक चुपाई नहीं, अनेकों चुपाई बता दूंगा। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। जो कुलजम स्वरूप वाणी को, परिक्रमा सागर श्रृंगार को प्रतिदिन पढ़ेंगे तो सातों घाटों में लीला विहार का सुख मिलेगा। और समझ में नहीं आने का एक कारण ये भी कि चर्चनी यानी कि परम धाम 25 पक्ष की शोभा का ज्ञान नहीं होना। चर्चनी नहीं सीखने से फिर सेवा पूजा भी समझ में नहीं आएगा, चुपाई भी वाणी की समझ में नहीं आएगा, तो उसमें तो हमारी कमी हुई ना। और एक और चुपाई, हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये इलम परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है वाणी। कछु छिपा रहे न अर्श बका रूहें फरिश्ते सब हद्दा देवे बताए। सारा ज्ञान हो जाता है इससे, सभी धर्म ग्रंथों के भी रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। कहूँ नेक दुनी का बेवरा जो हके दई पहचान। अब यहाँ पर दुनिया का जरा वर्णन कर रहे हैं। दुनिया में अभी यहाँ पर 3 प्रकार की सृष्टि है संसार में। तीनों का आचरण के विषय में, उनका लक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्ति होता है, और बहिष्ठों के विषय में बताएंगे। रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे कहूँ ले मायने फरमान। ये जो हुई पैदा कुन्न से सबो सिर फर्ज शरीयत। जो कुन्न ने संकल्प से, परमात्मा का एक संकल्प है, एक आदि नारायण का संकल्प, 2 अलग अलग संकल्प। अक्षर ब्रह्म ने सबसे पहले दिल में संकल्प लेता है ना, खेल देखने की इच्छा होती है अक्षर ब्रह्म के दिल में, तो वो एक संकल्प हुआ है। और यहाँ पर आदि नारायण ने एको हम बहुत श्याम का संकल्प लिया, वो भी एक संकल्प है। लेकिन ये कुरान में कुन्न शब्द आता है, वो खुदा के विषय में आता है, आदि नारायण के विषय में नहीं आता है। कि परमात्मा को जब कुछ करना होता है तो वो कह देता है हो जा, तो वो हो जाता है। मतलब परमात्मा को कुछ करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, इच्छा मात्र से कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खीन में देख के पल में उड़ा। अभी ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय अब आएगा, मेन विषय। सबो सिर फर्ज शरीयत। शरीयत ने कर्म कांड का सबके ऊपर फर्ज दे दिया कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि जो सांकल्पिक जीव सृष्टि है ज्ञान समझने योग्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान उसके समझ के बाहर की बात है। सबने कहा ना, शंकर भगवान ने कहा ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं। अमर कथा सुनाते समय कहा कि नहीं कि ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है दुनिया। एकांत में क्यों गए? 3 बार ताली बजाया जोर जोर से, ताकि आसपास कोई जीव जंतु हो तो डर के भाग जाए। क्यों बजाए? सारे जगत को सुना देते ब्रह्म ज्ञान, सारे जगत का कल्याण हो जाता, लेकिन होने वाला नहीं था। कि दुनिया वाले उल्टे ही है, उनको सत्य ज्ञान सुनाओगे उल्टा ही लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान समझने योग्य मात्र ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को कहा गया। जीव सृष्टि को क्या है कि स्वर्ग वाली बातें हैं। अच्छा कर्म करो, पुण्य करो, स्वर्ग मिलेगा, लालच यही देना पड़ता है। जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप करो तो सजा मिलेगा, ये भी कर्म कांड में आता, कर्म नियम में ये भी आता है। पाप और पुण्य दोनों कर्म नियम है। अच्छा कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो सजा मिलेगा। ये सभी जीव सृष्टि के सिर पर शरीयत का एक कर्म नियम का रखा फर्ज। अच्छा कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तप करो, जप करो। तो उससे क्या होता है कि पुण्य करेंगे तो भी कहाँ तक पहुँचेंगे? बताते जाओ आप लोग भी। पुण्य की पहुँच कहाँ तक है? पुण्य करेंगे तो स्वर्ग ही तो जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। और पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। यहाँ से घूमने गए बॉम्बे 10,000 रुपए लेके, बोलेंगे अच्छी बात है पैसा रखा, अब हमारे होटल में ठहरो, बोलेंगे
क्या हो ऑर्डर करें, पैसा खत्म हो गया उसके बाद रखेंगे वो, तुरंत बाहर निकले नहीं तो बर्तन साफ करना पड़ेगा। कर्म भूमि केवल मृत्यु लोक है। मनुष्य यहाँ पर मनुष्य जीवन और मृत्यु लोक, 84 लोक योनियों में भी जो दूसरी योनियां हैं उसमें भी कर्म नहीं होता, केवल मनुष्य तन में ही कर्म होता है। बाकी सभी भोग योनियां हैं, केवल ये कर्म योनि केवल मनुष्य और मृत्यु लोक। यहाँ पर कर्म करने वापस आना, और यहाँ पर भी बाद में इतना आसान से नहीं आ जाएंगे, पाप का भी तो सजा भुगतने अलग से जाना पड़ेगा। स्वर्ग गए इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि नरक नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा कर्म का भी सजा मिलेगा, फल मिलेगा, और बुरे कर्म का भी फल दोनों का अलग अलग फल मिलता है। ऐसा नहीं कि बोले कि जीवन भर पाप किया, बुढ़ापे में थोड़ा पुण्य कर लिए तो बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पाप को काटने का एकमात्र तरीका है, शॉर्टकट सीधा सरल रास्ता है, ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जला के भस्म करो। वाणी में भी सुपाई आती है, सब कर्म काटे हक इलम सो। सारे कर्म जो है हक इलम सो, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। जब इस शरीर के प्रति मैं और मेरा की भावना समाप्त हो गई ना, शरीर जीव के प्रति मैं और मेरा की भावना समाप्त, तो सारे कर्म तो इस जीव से संबंधित है ना भाई, अलग हो गए। तो जीव सृष्टि क्या है कि स्वर्ग और नरक से आगे 95% हिंदुओं को भी नहीं मालूम है कि स्वर्ग और नरक से भी आगे कुछ है। आगे जो है एक वैकुंठ धाम आता है विष्णु भगवान का, लेकिन वहां जाने की कोई बात करता है? कोई हिंदू बात नहीं करेगा कि वैकुंठ जाना है, गोलोक धाम जाने की भी कोई बात नहीं करेगा। बहुत कोई सब बात भी करेंगे भी तो, लेकिन वो बात ही करेंगे बस। गिने चुने लोगों का नाम आता है वैकुंठ जाने वालों में, तो बहुत कम लोग हैं। देखिए वैकुंठ कैसे जा सकते हैं आप बता रहे हैं। पहुंचे मलकुत हवा लग जो लेवे राह तरीकत। पहले शरीयत और तरीकत में अंतर समझेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। शरीयत और तरीकत में अंतर क्या है? क्या हम सेवा पूजा करते हैं वो शरीयत है कि नहीं, ये भी समझेंगे। या कोई भी धर्म वाले किस तरह से भी साधना करते हैं तो उसको शरीयत माना जाए कि तरीकत माना जाए। शरीयत में 3 प्रकार का हिस्सा मुख्य रूप से समझ सकते हैं। पहला जो है सकाम, कोई कामना सहित पूजा कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण कर दो, दुख दूर कर दो, तो ऐसे में तो पारायण कर रहे हैं, वो भी कर्म कांड हो जाएगा। यदि सांसारिक कामनाओं के लिए यदि पारायण भी पढ़ रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, मेहसागर कर रहे हैं सांसारिक कामनाओं के लिए, वो सीधे कर्म कांड हो गया। दूसरा चीज दिखावे का, दिखाने के लिए फर्ज बंदगी बोलते हैं। फर्ज बंदगी ने मतलब औपचारिक रूप से रोज करते थे, आज कर दिया, लेकिन ज्ञान तीसरा क्या है, ज्ञान नहीं समझना। शिवा पूजा की जो छुपाई है वो समझ नहीं रहे हैं, वाणी की जो छुपाई है वो नहीं समझ रहे। वाणी की छुपाई, सेवा पूजा की छुपाई ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तो भी 2 स्टेप हो सकता है। ज्ञान नहीं होने पर भी 2 स्टेप होता है, तरीकत भी हो सकता है, शरीयत भी हो सकता है, तरीकत भी हो सकता है। तरीकत में भी ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन आत्मकल्याण की तरफ होती है तरीकत में। निष्काम भक्ति होती है, सकाम भक्ति नहीं होती है। निष्काम मीराबाई, सूरदास ऐसे जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ब्रह्ममुनि भी मध्यकाल में होते थे, ज़्यादा वाणी नहीं पढ़ते थे, लेकिन सच्चे दिल से राज जी का नहा धोकर के बराबर सेवा करते थे, वाणी बराबर रिस्पेक्ट करते थे, भजन भी गाते, दिल में तड़प था अधिक, श्रद्धा भावना पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, निष्काम भाव से कर रहे, तो ये तरीकत हो जाता है। लेकिन तरीकत में क्या होगा कि ज्ञान नहीं है, तरीकत में ज्ञान भी नहीं होता है। जो ब्रह्म मुनि हुए उनको भी ज्ञान तो रहा होगा ना, परमधाम का ज्ञान तो रहा है, इसलिए उसको भी तरीकत नहीं बोल सकते। तरीकत में क्या होता है कि उपासना में ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है, पहुँचे मलकुत हवाला। मलकुत यानी बैकुंठ, हवा यानी निराकार। या तो बैकुंठ की प्राप्ति होगी या निराकार की होगी, जो लेवे राह तरीकत। उपासना जैसे
राजा परीक्षित का समझो। राजा परीक्षित को पता चल गया आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली, तक्षक नाग मुझे डस लेगा, श्राप मिल गया था ना उसको, पता चल गया उसने। तो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में बड़े ध्यान से सुना। और श्रीमद् भागवत में भी क्या था कि देखो वैराग्य की बातें तो हैं, विष्णु भगवान के भक्तों का वर्णन है, वैकुंठ का तक एकदम मार्ग क्लियर रूप से है। तो वाणी में इसलिए कहा कि 7 दिन वचनों माहे वैकुंठ पार उतारिया। ये 7 दिन में वैकुंठ पहुंचना भी कितनी बड़ी बात है। वैकुंठ की प्राप्ति भी इतनी ईजी नहीं है, बहुत कठिन है। जीवन भर मेहनत करते रहते, भक्ति साधना दिखावा सब करते रहते, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। वैराग्य है, ज्ञान है, विश्वास, वैकुंठ का ज्ञान है, विष्णु भगवान के प्रति निष्काम भक्ति है, तो 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जो निराकार का ध्यान करते हैं योगी लोग हृदय चक्र में, निराकार मतलब हृदय चक्र में या तो आज्ञा चक्र में, यहाँ त्रिकुटी में, या 10वें द्वार में, सहस्रार चक्र में, मूलाधार चक्र में, मणिपुर चक्र में, कंठकूप में, शरीर के ही चक्रों में ध्यान करते हैं। जितने भी वैदिक मत और निराकारवादी मत होते हैं वो ध्यान कहाँ करते हैं? शरीर के चक्रों में ही करते हैं। निराकार का जो परिभाषा हमने समझा और जो नक्शा बनाया उसके हिसाब से हमारे मन में ना गलत धारणा बन गया कि निराकार कहाँ पर है, बोले ब्रह्मांड के चारों तरफ है। वो नक्शा में समझने के केवल बनाया है। सपना किसके अंदर होता है? नींद के अंदर होता है, इसलिए वैसा दर्शा दिया है। एक्चुअल में वैसा नहीं है। निराकार के अलावा और भी कई बातें बोलते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में भी बोलेंगे, कण कण में भी है बोलेंगे, निराकार भी है बोलेंगे, लेकिन ज्योति स्वरूप भी बोलेंगे, जड़ नहीं बोलेंगे, चेतन है। तो क्यों ऐसा कहते हैं? देखिए हमारे हृदय चक्र में सभी मनुष्यों के प्राणियों के हृदय में क्या होता है? जीव चेतना का वास होता है। संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता का वास है कि नहीं? तो उसको वो ब्रह्म समझ लेते हैं। हृदय चक्र में जो है कण कण में, उसको ही वो ब्रह्म समझ लिए तो बोलेंगे परमात्मा निराकार है, सभी प्राणियों के हृदय में है, संसार के कण कण में। तो कुछ तो है। जीव चेतना भी ब्रह्म सत्ता का ही अंश है, कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है। एक ही सुमंगला शक्ति आती है संसार में स्वाप्निक चेतना के रूप में। पानी छिड़कना तो छिड़क लो थोड़ा सा, या तो पानी पी ले से थकावट हो जाता है। नहीं आ रही। वो ऐसा रहता है। देखो एक प्रोग्राम में गए थे हम लोग कालिम्पोंग में, तो वहाँ पर एक लामा आया था। लामा बौद्ध गुरु को लामा बोलते हैं। तो इतना ऐसे कटोरा में पानी रखा ही हुआ था, बार बार चेहरा उससे गीला कर देता था। मैं देख रहा था ऐसा क्यों कर रहा है बार बार, क्यों कर रहा? पानी से क्या सात्विकता आता है, नींद तमोगुण से आता है, सात्विकता आता पानी से। पानी ऐसे ऐसे लगा दोगे तो नींद उड़ जाएगा कम से कम 15-20 मिनट। आपकी चर्चा सुनी उन्होंने? मैं अकेला नहीं था, और भी विद्वान थे उसमें, और चर्चा सुना, और उसने भी बोला और हमारा भी सुना उसने। लेकिन आया था, चलो बुलाया था उसको, इनवाइट किया था सर्वधर्म समभाव के हिसाब से। तो एक बात बताया मेरी, बहुत अच्छा, ये अच्छा सिस्टम है, मतलब एक अच्छा उपाय है नींद से बचने का। बहुत अच्छा। देखो नींद का अपन तुरंत नहाएंगे ना और पानी पी भी लेंगे तो भी नींद दूर हो जाएगा थोड़ी देर, पीने से भी। तो तरीकत की बात जो कर रहा था सुंदर जी, तरीकत में भी ज्ञान नहीं होता है। यही चीज जो सुखदेव जी राजा परीक्षित के मन में था, वैराग्य, तड़प, यही चीज ज्ञान के साथ होता, परम धाम के ज्ञान के साथ में, तो यही चीज मुक्ति दिला देती, बेहद मंडल में पहुंच जाते। जैसे एक उदाहरण मैं बताता ना, कई बार वाल्मीकि, वाल या भील, रत्नाकर डाकू, मरा जपते हुए समाधिस्थ हो गए थे कि नहीं हो गए थे? कुछ ज्ञान था उनको? राम राम भी नहीं, उल्टा मरा जपे थे, फिर भी समाधिस्थ हो गए। और आज राम राम जप के कोई समाधिस्थ हो पाता है? आज भी आज राम राम जप करके भी कोई समाधिस्थ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? और उधर क्या था, किस कारण वो समाधिस्थ हो गए? वैराग्य। जब उनको ये मन में जो सोच रहे थे, पता चला कि मैं इनके लिए दिन रात पाप कर रहा हूँ और कोई भी मेरे पाप में भागीदार नहीं बनेंगे, तो बहुत ज्यादा वैराग्य उत्पन्न हो गया।
वैराग्य उत्पन्न होने की वजह से वो वैराग्य से ध्यान में समाधि में शीघ्र सफलता मिलती है। गीता का कथन है ना, मन 1000 घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये मन किस प्रकार जो है एकाग्र होगा। अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण जी ने यही बात कहा कि वैराग्य और अभ्यास चाहिए। यहाँ पर तरीकत जो है यानी उपासना, जो निराकार का ध्यान कर रहे हैं, शरीर के कण कण में हृदय चक्र में कहते हैं, लेकिन ध्यान तो हृदय चक्र में या त्रिकुटी बिरकुटी में ही करेंगे, या तो सहस्रार चक्र में करेंगे, कोई मूलाधार में भी करता है, कंठकूप में भी करता है, मणिपुर चक्र यहाँ पर नाभि में होता वहां पर भी करते हैं ध्यान, शरीर के चक्रों में ही ध्यान करते हैं। ब्रह्म सत्ता तो कण कण में भी है, संसार की किनार पर भी है, और सभी प्राणियों के हृदय में भी वही एक ही सुमंगला शक्ति आई है। दो अलग अलग शक्ति सभी जीवों के लिए अलग अलग से तो कोई शक्ति नहीं आई ना, अलग अलग चेतना तो नहीं आई सभी जीवों का। सभी जीवों का परात्म एक ही कहा गया, ये माया ब्रह्म सबलिक ये त्रैगुण की परात्म, सभी जीवों का एक मूल उद्गम एक ही। तो ये क्या है कि साकार निराकार दोनों में ही, जैसे हिमालय में तपस्या कर रहे वो भी निष्काम भक्ति तरीकत है, जो विष्णु भगवान के भक्त हुए हैं निष्काम भक्त, मीराबाई, सूरदास, राजा परीक्षित, ये सब भी निष्काम है। सकाम वो होता है जो संसारिक कामनाओं के लिए या स्वर्ग के लिए भक्ति करता है। अर्जुन को गीता में कृष्ण ने कहा देखो तुम युद्ध लड़ो, लेकिन न पृथ्वी के राज्य के लिए न स्वर्ग के राज्य के लिए, अपना कर्तव्य कर्म समझ के करो। क्षत्रिय हो तुम, तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, तो तुम्हारा ये कर्तव्य, अपना कर्म करो, सकाम रूप से मत करो, निष्काम रूप से करो। जो लग गया वजूद को तय छूटे न जिमी ना सूत, जो शरीर को पकड़े हुए हैं, शरीर को ही मैं मेरा समझ के बैठे हैं पहला चीज, और इस शरीर के लिए ही संसारिक काम तो करते हैं, पर इस शरीर के लिए ही धार्मिक काम भी करते हैं, पूजा भक्ति भी शरीर के लिए करते हैं। भगवान इच्छा पूर्ण कर दो, दुख दूर कर दो, नौकरी लग जाए, पैसा हो जाए, बच्चा हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, सारा मिल भी जाए। गीता के 7वें अध्याय में लिखा है, गीता के 7वें अध्याय में संसारिक भोगों की कामनाओं से जिनकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करो। अब ये बात बोलेगे तो तुम हिंदू नहीं हो बोले, तो गीता हिंदुओं के दूसरे धर्मों की। आर्य समाज वाले भी तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, वो देव पूजा मूर्ति पूजा आर्य समाज वाले भी नहीं करते हैं, जब वो हिंदू नहीं है। तो देवी देवता का पूजा करने वाला हिंदू होता कौन से ग्रंथ में लिखा है? श्रीमद् भागवत में देखो, जहाँ पर श्रीमद् भागवत में आदि नारायण की उत्पत्ति का प्रसंग है। आदि नारायण जो मोह सागर में अंडा था हिरण्यगर्भ, उसमें से आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। वहां पर एक श्लोक आता, कहते हैं कि ये जो आदि नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है, इसके पीछे भगवान का अव्यक्त स्वरूप है। अच्छा ज्ञानी जन इन दोनों को ही दिल में धारण नहीं करते हैं, अच्छा आदि नारायण के स्वरूप को और इससे पीछे जो अव्यक्त स्वरूप है उसको भी दिल में धारण नहीं करते, क्योंकि ये दोनों ही रूप माया से रचित हैं। आदि नारायण और उसके पीछे अव्यक्त यानी माया, काल माया, महामाया, जो मोह सागर बोलते हैं ना, वो भी क्या, मोह सागर भी एक स्वाप्निक चेतना शक्ति है, वो भी तो माया का रूप है ना। ओरिजिनल तो सुमंगला शक्ति है, अक्षर के हृदय में सुमंगला शक्ति उत्पन्न हुई, वही सुमंगला शक्ति सपने में आई तो उसका नाम काल माया हो गया। बेहद में योग माया और यहाँ पर काल माया। काल माया एक शक्ति तो है ना, तो व्यक्त और अव्यक्त से परे, साकार निराकार से परे, क्षर अक्षर से परे, दो से परे तीसरा कहाँ गया? हर जगह परमात्मा। जो लग गया वजूद को तय छूटे न जिमी ना सूत, मृत्यु लोक से पार हो ही नहीं सकते। स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो स्वर्ग में भी शरीर की ही कल्पना करते हैं कि हम जाएंगे। भाई ये शरीर तो स्वर्ग जाता नहीं वैसे भी। और जीव का क्या रूप है? जीव का रूप तो हर जन्म में बदलते जाता, तो स्वर्ग गया कौन? शरीर भी तो बदलता रहता है, पुरुष बन गया, स्त्री बन गया, मनुष्य बन गया, पशु बन गया। तो फिर स्वर्ग वैकुंठ की भी कल्पना जो करते हैं, शरीर की कल्पना करते हैं कि हम वैकुंठ जाएंगे। हम वैकुंठ की तो बात ही बहुत नहीं के बराबर करते, स्वर्ग की बात करते।
पुलसरात को छोड़ के क्यों पहुंचे मलकुत। जो सकाम भक्ति करने वाला है वो पुलसरात ने जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा करके वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। वो भी स्वर्ग तो क्या है कि पुण्य के फल स्वरूप मिलता है, लेकिन वैकुंठ पुण्य के फल स्वरूप नहीं मिलता है। वैकुंठ तो निष्काम भक्ति करना पड़ता है। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, कृपा करके अपने वैकुंठ में मुक्ति दिला देंगे। परीक्षा होता कठिन निष्काम भक्ति में, कितना भी दुख आएगा आपको डावाडोल नहीं होना पड़ेगा। वैकुंठ भी इतना आसान नहीं है ना। जो सकाम भक्ति करने वाले क्यों पहुंचे मलकूत, वैकुंठ भी पहुंच पाते नहीं। ये आम खलक जो आदमी या देव या जिन, पानी पीना तो एक बार पानी पी लो, जरा पानी की सेवा कर दो जरा, पानी पी लो। आम खलक जो आदमी, पी लो पानी 2 मिनट के बाद।